हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो इस समय जो सबसे कॉमन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है वो ये है कि अगर कोई कार जिसका फेसलिफ्ट मार्केट में आने वाला है, उनको पता है या आ चुका है, क्या जो पुराना मॉडल था जो कि अभी मिल रहा है मार्केट में, तो क्या उसको लेना सही रहता है और क्या उसको लेना चाहिए। तो देखिए, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जो नया फेसलिफ्ट आता है किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेके बताऊंगा, लेकिन किसी भी कंपनी का जो नया फेसलिफ्ट आता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एडास लगा देते हैं, कोई एक नया कलर लॉन्च कर देते हैं, टच स्क्रीन की साइज़ बढ़ा देते हैं, टेल लैम्प की डिज़ाइन बदल देते हैं, हेडलाइट की डिज़ाइन बदल देते हैं, या आगे वाला बम्पर बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी है, ये सब चेंज किया जाएगा। कुछ नहीं ऐसा कोई करता है, केवल कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं होता है। और हाँ, जब भी फेसलिफ्ट आता है तो प्राइस ज़रूर बढ़ जाता है। आप ये दिमाग में रखिए कि अगर पुराना मॉडल अगर 12 लाख का है तो किसी भी कंपनी का फेसलिफ्ट आएगा तो वो 12,50,000 12,60,000 का ऑटोमेटिक हो जाता है। 50 से 60,000 तो मिनिमम इंक्रीज हो ही जाता है रेट में फेसलिफ्ट आने से। और कोई एक नया मिड वेरिएंट लॉन्च कर दिया जाता है, जो पुराने वेरिएंट चल रहे होते हैं उसके बीच में कोई एक निकाल दिया जाता है, जिसमें कहीं फॉग लैंप लगा दिया जाता है, कहीं टच स्क्रीन लगा दिया जाता है। बस छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देख लीजिए। अगर पुराने मॉडल में आपकी ज़रूरतें सेटिस्फाई हो रही थी, आपको पुराना मॉडल डिज़ाइन पसंद थी, लुक पसंद था, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस ये देखिएगा कि जो पुराना मॉडल होता है, जो डिसकंटिन्यू होने वाला रहता है, अगर आप उसको रिसेंट में बेचने निकलेंगे, जैसे आपने ख़रीदा और 1.5-2 साल बाद आप दूसरी गाड़ी ख़रीदने गए हैं, तो उसके प्राइस नए वाले के मुकाबले थोड़े कम मिलते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि आपने लेटेस्ट मॉडल ये तो है नहीं, आप इसके प्रीवियस मॉडल में चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको अगर पुराना मॉडल मिलता है कहीं पे, तो उस पे आपको शोरूम वाले डिस्काउंट भी ऑफ़र करते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे डिस्काउंट लीजिए। अगर आप पुराना वाला मॉडल ले रहे हैं नया फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद भी, तो आप बिना डिस्काउंट के वो मॉडल मत परचेज कीजिए। और डिस्काउंट मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। और जो लोग ले रखे हैं इससे पहले गाड़ियाँ ऐसे टाइम में, तो उनको पता होगा कि दिसंबर मंथ में खूब डिस्काउंट मिलते हैं, या कोई गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली होती है उस टाइम पे उसके खूब डिस्काउंट उसमें ऑफ़र किए जाते हैं, कंपनी की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शोरूम वालों को अपनी जेब से देना होता है, लेकिन कंपनियां ही ऑफ़र कर देती हैं कि इसको बस स्टॉक क्लियर करो। स्टॉक क्लियरेंस के नाम पे जैसे कपड़े निकाले जाते हैं, वैसे गाड़ियों में भी स्टॉक क्लियरेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ स्टॉक यार्ड में खड़ी होती हैं डीलर्स के, जो कि वो उस समय नहीं बेचते हैं। ये सोचते हैं कि अभी डिमांड बढ़ रही है गाड़ियों की, तो वेटिंग टाइम के हिसाब से बेचेंगे, या एसेसरीज़ के नाम पे कस्टमर को लूटा जाता है आजकल। तो कोई इन सब चीज़ों कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन कंपनियों को भी पता है और डीलरशिप को भी पता है कि इस तरह से गाड़ियाँ बेची जाती हैं। कि कस्टमर को जल्दी गाड़ी चाहिए तो कह दिया जाता है, हाँ इसमें आप इतने हज़ार की एसेसरीज़ लगवा लीजिए, ये एसेसरीज़ लगवा लीजिए, तो हम आपको गाड़ी 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। तो आप ये सब चीज़ें सब लोग जानते ही होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, कोई इसका जिक्र नहीं करता है वो बात अलग है, लेकिन हमने अपनी कार खरीदते समय ऐसा देखा कई कंपनियों में कि 75-75 80 हज़ार रुपये तक की एसेसरीज़ लगवाने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था कि आपको लगवाना ही होगा, तभी हम आपको 10 दिन में गाड़ी दे सकते हैं, वरना आपको 2 महीने के लिए वेटिंग के बाद गाड़ी मिलेगी, आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए। मतलब इतना दिमाग ख़राब था शोरूम वालों का, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक रही थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए, जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा, अगर आपको एसेसरीज़ नहीं लगवाना है। तो जिस भी गाड़ी की सेल्स बढ़ने लगते हैं, लोग उनके पीछे जनरली भागने लगते हैं ना, जिनकी मार्केट बना दी जाती है। अब कंपनियां कई तरह का काम करती है मार्केट बनाने के लिए। जिस भी व्हीकल की मार्केट बना दी जाए जिस तरह से, तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। और बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे जो 6-6 महीने 5-5 महीने वेटिंग पे भी गाड़ी बुक कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। बल्कि तो 2023 में आपने देखा ही
कई गाड़ियाँ ऐसी रहीं जो साल साल भर की बुकिंग पे चली, उनकी वेटिंग साल भर की थी। तो अब वो लोग कौन होते हैं जो साल भर के लिए गाड़ी बुक करके वेट करते हैं, वो तो अलग ही मसला है, वो हमारे समझ के बिल्कुल परे है। या तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ देखा है, अभी आप आज कोई चीज़ खरीदिए, कल उससे अच्छी गाड़ी या कोई भी सामान, आप कपड़े भी खरीद रहे हैं, उससे अच्छा कल को कोई चीज़ दिख जाता है तो आपका मन उसकी तरफ हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो या तो तुरंत मिल जाए तो ठीक है। अब आप बुक कर लिए, अब आप दूसरी चीज़ भी नहीं खरीद सकते। बुकिंग अमाउंट लौटाने में भी कितना झमेला करते हैं, आ जाइएगा, कल आइएगा, अकाउंट में भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। अगर मेरी कार सर्च करते समय की स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस पे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और ब्रांड का नाम भी बताऊंगा, कौन सा ब्रांड था जिसको 75 से 80 हज़ार रुपये की एसेसरीज लगवाना जिसमें कंपलसरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।